कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आइए, स्वागत है आप सभी का मेरे वायरलेस क्लासेस चैनल पर। तो आज बहुपद का सेकेंड चैप्टर में एक वीडियोज आप लोग पहले देख लिए होंगे, जिसमें मैं बहुपद के कुछ यहाँ पर टॉपिक लिख करके वो टॉपिक आप लोगों को कंप्लीट कराया था। और एक आज का कंसेप्ट वही है, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। चैप्टर वही है बहुपद, बहुपद देख लीजिए, चैप्टर वही है, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। बहुपद के शून्यंक कैसे क्या निकलते हैं, उनमें क्या संबंध होता है, तो ये चीज आज जानेंगे। देखिए, रैखिक बहुपदों के लिए जो शून्यक होता है, तो यहाँ इसके शून्यक का जो फार्मूला होता है, शून्यक निकलेंगे तो शून्य का जो फार्मूला होता है इसका -b/a। यदि कोई बहुपद px रैखिक बहुपद हो, रैखिक बहुपद मतलब जिसका घात 1 हो, तो उसका जो शून्यक होगा ax + b। यदि कोई बहुपद है तो उसके लिए जो शून्यक होगा उसका फार्मूला -b/a हो जाएगा। यहां पर देखेंगे द्विघात बहुपद के लिए, दो घातों के लिए शून्यक जो होंगे, ध्यान दीजिएगा जरा, इसके लिए जो शून्यक होते हैं, द्विघात है तो दो शून्यक होंगे, ये तो फिक्स है, तो शून्यक को मान लिया जाता है अल्फा और बीटा। दो शून्यक अल्फा और बीटा, यह अल्फा तो दोनों शून्यकों का योगफल, दोनों शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये फार्मूला होता है, ये याद रखना है आपको, डायरेक्ट रिजल्ट है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, जो कि इससे क्वेश्चन भी बनेंगे। ये ध्यान देंगे, दोनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये भी डायरेक्ट रिजल्ट है, आप लोग याद रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब देखिए, ये तो शून्य के बारे में हो गया और उनके दोनों शून्यकों के योगफल और गुणनफल के रूप में। लेकिन यदि शून्यक दिए हो तो बहुपद कैसे बनेंगे, शून्यक से बहुपद कैसे बनेंगे, तो ये चीज देखेंगे आप। x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। यदि शून्यक दिए हो तो जो बहुपद होंगे उसके लिए फार्मूला कैसे, तो x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। यह आप फार्मूला याद रखेंगे। यदि इतना फार्मूला याद रखते हैं तो रैखिक और द्विघात कंप्लीट हो जाता है। आपके सिलेबस में द्विघात बहुपद तक ही है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस त्रिघात बहुपद के लिए समझ लेंगे कि आगे कंपटीशन वगैरह, आगे यदि आप CHS वगैरह की तैयारी करते हैं तो उसमें अहम भूमिका रहेगा त्रिघात बहुपद के लिए, तो ये चीज ध्यान से देखेंगे। यदि कोई बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d हो, त्रिघात माने तीन घात का, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फार्मूला हो जाएगा -b/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये तीन मूल है। अल्फा बीटा जो गामा है, इनके तीनों मूल है, अल्फा बीटा और गामा तीनों मूल है। अब देखेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा का जो रिजल्ट होगा c/a हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा और तीनों मूलों का जो गुणनफल होगा उसका जो मान होगा वो माइनस का d/a हो जाएगा, -d/a। ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का। तो तीन चीज आपको बताए, जो शून्यक होते हैं, ये सब फार्मूला बहुत याद रखने की जरूरत है। ध्यान देंगे जरा कि बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध बहुत ही जरूरत वाला कोई है तो ये चीज ध्यान देंगे। इधर वाला ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेंगे। ये वाला आपको कवर करना है, ये बहुत कम पूछा जाएगा और यह भी बहुत कम पूछा जाएगा, तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। देखिए, यदि ax² प्लस bx प्लस c, द्विघात बहुपद के लिए एक मानक बहुपद बोला जाता है ax² प्लस bx प्लस c। इसका जो शून्यक होगा अल्फा बीटा, यदि दो ठे हैं तो दो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। यदि शून्यक दिए हो
तो बहुपद कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे जरा। तो उसके लिए फार्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, यही यहाँ पे रख देंगे, इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। ये हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।